गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टफ टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है डेली बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, यानी वाई शुड यू रीड डेली। मैं 5 रीजंस आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको बुक्स पढ़ना चाहिए और ये फ़ायदे हैं बुक पढ़ने के। तो देरी न करते हुए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले टफ टेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में हर हफ्ते इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते रहता है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का पहला पॉइंट है बुक्स इंक्रीजेज योर नॉलेज। अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 टॉपिक्स के ऊपर लिखी गई बुक्स आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला वो है फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। आसान भाषा में समझो तो दर्शन यानी देखना और जानना या दर्शन करना, और शास्त्र यानी कि ज्ञान या बुद्धि। ज्ञान के बारे में या बुद्धि के बारे में और अधिक जानकारी लेना या ज्ञान का दर्शन करना, इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, इसी को फिलोसॉफी कहते हैं। जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो सारी चीज़ों को देख देख करके ही सीख रहा है और जानकारी हासिल कर रहा है। आज उन सभी ज्ञान को समेटकर एक बुक में रख दिया गया और उसका नाम रख दिया गया फिलोसॉफी। नॉर्मल सी बात है कि देख देख कर सीखने की प्रक्रिया को, देख देख कर जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया को फिलोसॉफी कहते हैं। तो अगर आप इस संसार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के सच्चाइयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिलोसॉफी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा कैटेगरी है बिजनेस बुक्स। बिजनेस बुक्स में एक सक्सेसफुल इंसान का एक्सपीरियंस लिखा होता है, कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई लिखी होती है। मार्केट मेंटेलिटी, मार्केट बिहेवियर, कस्टमर सेटिस्फिकेशन, हाउ टू डील विद कस्टमर्स, कस्टमर रिलेशनशिप, फॉलो अप, बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बिजनेस बुक्स पढ़ो। और तीसरा कैटेगरी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। अगर आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, कैस्चर, पोस्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, मोटिवेशन पावर, आई कांटेक्ट, प्रेजेंटेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, डीलिंग स्किल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ो। एक्चुअली में आप किसी टॉपिक पर बात तभी कर पाओगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। जब आप बुक पढ़ते हो तो नॉलेज बढ़ता है, और जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए आपके पास बहुत सारा टॉपिक होता है। पॉइंट नंबर 2, ब्रेन वर्कआउट। एक रिसर्च के जरिए पता चला है कि रेगुलर किताब पढ़ने से दिमाग से जुड़ी बीमारियों की संभावना 32% तक कम हो जाती है। जब आप पढ़ते हो तब ब्रेन नए नए इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, उन नए इन्फॉर्मेशन को याद रखता है और जरूरत पड़ने पर उन इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट भी करता है। उस इन्फॉर्मेशन के जरिए सही और गलत की पहचान भी करता है और आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन बनाता है। कहा जाता है इंसान का दिमाग एक प्रकार का मसल है और इसे कसरत करवाते रहना चाहिए। नंबर 3, बुक्स हेल्प टू फोकस। माना जाता है कि एक एवरेज इंसान का ध्यान को भटकने में मात्र 8 सेकंड का वक्त लगता है। इंसान के पास बहुत सारा काम होता है, इसी वजह से वो किसी एक काम पर फोकस्ड नहीं रह पाता है और इस वजह से समय बर्बाद हो जाता है, टेंशन भी बढ़ जाता है और कोई एक काम भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं, जहाँ चाहो वहाँ ध्यान लगाकर काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हो, तो बुक्स पढ़ो। नंबर 4, बुक्स रिड्यूस योर टेंशन। एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि मात्र 6 मिनट बुक पढ़ने से 68% तक टेंशन कम हो जाता है। अगर आप अपने घरेलू समस्याओं की वजह से परेशान हो, या अपने काम की वजह से परेशान हो, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से टेंशन में हो, एक बुक पढ़कर आप कुछ ही देर में टेंशन फ्री हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, बुक्स डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। जब आप किताबें पढ़ते हो तो एक्चुअली में आप ये सीखते हो कि ऑथर्स किन किन शब्दों का यूज करते हैं। धीरे धीरे आप बहुत सारे नए नए वर्ड सीखते हो और आपका दिमाग उन वर्ड्स को याद रखने लगता है। ऑथर्स से इन्फ्लुएंस होकर आप भी उन वर्ड्स को अपने लाइफ में यूज करने लगते हो। नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में आपके पास ऑथर्स के बेहतर वर्ड्स होते हैं, जिसके वजह से लोगों में आपकी इमेज बनती है और वे आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अपने डिक्शनरी में बेहतर वर्ड शामिल करना चाहते हो, अपना वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हो, अपना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, खुद को एक रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी के रूप में उभारना चाहते हो, तो बुक्स पढ़ो। एक बार फिर से मैं आज का टॉपिक रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने किन किन पॉइंट्स को कवर किया है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंक्रीजेज जो नॉलेज। बुक क्या करता है, हम लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करता है, ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। दूसरा, ब्रेन वर्कआउट होता है। ब्रेन एक मसल है, इसको कसरत करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हेल्प्स टू फोकस, यानी कि बुक हम लोगों को फोकस करने में हेल्प करता है।
नंबर 4, बुक्स रिड्यूस योर टेंशन, यानी कि बुक टेंशन को कम कर देता है। और लास्ट पॉइंट, डेवलप योर राइटिंग स्किल, यानी कि बुक पढ़कर आप ऑथर से इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑथर से सीखते हैं कि किस प्रकार से बुक लिखा जाता है, कौन कौन से शब्दों का यूज किया जाता है और अच्छे अच्छे शब्द आप अपने डिक्शनरी में शामिल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज्यादा जोशो जुनून के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।